अच्छा, पूरी दुनिया इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे आप रोहित को लेके बोलो ना कि रोहित साथ में लेके चलने वाले प्लेयर हैं, बिकॉज कप्तान भी रहे हैं। विराट का ये कि भाई मैं रन बनाऊंगा और वैसे भी कोई बाहर नहीं कर सकता, लेकिन रन बनाऊंगा तो और वैसे भी बाहर नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सवाल यहीं पर आ जाता है इनके रवैये को देखते हुए कि वो तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना, जो कुछ कहा गया कड़वे घूंट वो भी पी रहे हैं। क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हो? क्या आप साथ लेके चलने को राजी हो? क्योंकि आप जिस पेस से जा रहे हो, जिस पेस से आपने पहले रोहित को निकाला रिपोर्टेडली कप्तानी से, जिस पेस से आपने टेस्ट रिटायरमेंट्स करवा दी दोनों की, जबकि दोनों खेल रहे हैं घर में, डोमेस्टिक खेलने को आपने बोला, डोमेस्टिक खेला दोनों ने, एक मैच रणजी ट्रॉफी का, और उसके बाद रिटायरमेंट। फिर रोहित को एशिया कप जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ कराने के बाद कैप्टनसी से निकाल दिया। फिर बातें हो रही हैं कि भाई जी फ्यूचर पे, तो वो तो सब कुछ फिर भी सहन कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या आप उनको साथ लेके चलने का देख रहे हो? ये है सबसे मेन सवाल। बहुत बहुत अच्छी बात करी आपने। अब इसे समझने वाली बात क्या है, क्या इन्होंने कोई कसर छोड़ी कि ये दोनों टीम में ना रहें? ये तो कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। अब इस पे सवाल उठाते हैं ना लोग, सवाल उठाते हैं। डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते कि भाई इन्होंने ही निकलवाया, लेकिन सवाल तो इसी पे उठाते हैं ना कि गंभीर साहब शायद नहीं चाहते थे कि विराट को, जो मर्जी इनका थॉट प्रोसेस हो, भाई दुश्मन तो नहीं है इनके, साथ में ही खेलें। हो सकता है इनको लगता हो कि भाई इनके बिना बेटर टीम बन सकती है, अब नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए। जो भी है, नियत का तो हमने हमेशा बोला, गौतम गंभीर साफ ही आदमी लगते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि विलन है, हमारे हीरो रहे, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी रहे। बट द प्रॉब्लम इज कि शायद इनको लगता है कि इनके अलावा कोई ठीक ही नहीं है दुनिया में, कि माय वे और द हाईवे, कि मैंने डिसीजन ले लिया भैया, तो मुझे ये लगता है कि ये वाले प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं वो खेलने चाहिए, तो मैं इन्हीं को खिलाऊंगा। भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, थैंक यू वेरी मच कर दो तुम, चलो जो भी है। क्या गौतम गंभीर उस दिन भी मैच में जब विराट ने 135 मारा, या ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने 100 मारा, रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज मिले, एक पैसे की जेन्युइन खुशी इनकी शक्ल पे नजर आई आपको? ये तो ऐसा लग रहा था कि वेट ही कर रहे हैं गौतम गंभीर और अगरकर कि भैया ये फेल हो और इनको निकाले बाहर। ठीक है जी, हो नहीं पाया। इनकी शक्लें देखें आप, नहीं लिटरली इनकी शक्लें देखें आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर उस दिन आप इनकी शक्लें देखते, आपको मतलब पूरी दुनिया पागल हो रही है, झूम रही है, हम यहां पागल हो रहे हैं कि यार क्या पारी खेली है विराट ने, क्या पारी खेली रोहित ने, एंड में आके केएल जडेजा भी कर गए, इंडिया इतने अच्छे स्कोर पे पहुंच गया, इनकी खुद की दोनों की इज्जत बन गई, जो व्हाइट वॉश करवा के आ रहे थे, खुद की इज्जत इनकी बच गई। एंड वाकई ही सितांशु कोटक तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मतलब बैंक ने इनकी गाड़ी जब्त कर लिया, EMI डिफॉल्ट के, पता नहीं, ऐसा बिल्कुल ही शक्लों पे ऐसे 12 बजे हुए थे दोनों के। एंड एक दूसरे को मतलब सितांशु कोटक बैठे हुए थे कि मालिक बुरा ना माने, टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ सहानुभूतियां दे रहे थे भाई। अब अजीबो गरीब इनकी वाइब है दोनों की। सितांशु कोटक तो मुझे पता नहीं करते क्या है, पता नहीं रखा क्यों है, समझ में नहीं आता मुझे। सिर्फ नहीं, बैटिंग कोच, बैटिंग करेंगे, बैटिंग कोच हैं। हाँ मतलब है, तो पूछे इनसे फिर क्या बैटिंग करी आपने टेस्ट सीरीज में? तो बैटिंग कोच ना, हाँ तो वो बैटिंग कोच आके बताया भाई बैटिंग क्या करी आपने। जब इनसे पूछा जाता है वो तो फिर इंडिविजुअल 8 पे कौन से बैटिंग कोच है भाई, जब पूछा जाता है ये फिर पुरानी सीरीज की बात करते हैं। गौतम गंभीर को बचाने आ जाते हैं। मैं थक गया गौतम गंभीर का नाम सुन के, एजेंडा चलाने वालों को ये सिर्फ इसीलिए रखे हुए मुझे लगता है, जी हुजूरी तो है ही है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भैया गौतम गंभीर के अगेंस्ट एजेंडा कौन चला रहा है ये बता दो जरा। ये बातें कर रहा है बैटिंग कोच आके, भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता कि बैटिंग क्यों नहीं हो रही और आप क्या वर्क कर रहे हो उसके लिए। गंभीर के अगेंस्ट एजेंडा चला रहे लोग, वाह वाह, ये आके बोल रहा है वो। रोहित विराट के अगेंस्ट एजेंडा नहीं चला रहे कोई लोग। जो पत्रकार, जो लोग ये लीक कर रहे हैं या ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम का कल्चर खराब करते थे, जी इसके बारे में कुछ नहीं बोला। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम का कल्चर खराब करते थे, तो आप दोनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। रोहित ने वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता, गंभीर के वो जो स्पेशल वीडियो आया बीसीसीआई का, तो कोई उसमें बात नहीं हुई उसकी कि यार क्या बात है रोहित की, यार देखो क्या ये होता है कमबैक, इतने दिन से खेला नहीं था, सीधा प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, वी होप फिट रहे, हमारी तो पहली प्रायोरिटी में। ये कभी बात नहीं हुई भाई, बात ही नहीं करते उनकी, ना विराट की ना रोहित की कोई बात ही नहीं करेगा। अगर कर भी कि भैया यंगस्टर्स की बात करो, वो तो क्योंकि उसने 135 मार दिया तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना पड़ गया, तारीफें करनी पड़ेगी उसकी, तो करोगे ना, वरना फिर वही ड्रामा, अरे यार पता नहीं क्यों आप 27 की बात कर रहे हैं। अबे जब उन्होंने खेलना ही 27 और 27 का ही पूछेंगे ना उनका सवाल। जब वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वही वर्ल्ड कप पूछेंगे ना, खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। नहीं देखिए वो तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम्हारी एजेंडा बात गंभीर ही कर लो, एजेंडा की बातें
कि उसके खिलाफ एजेंडा बन रहा है। इतनी फालतू की बकवास करते हैं ना ये लोग आके आज की डेट में, कसम से इतना गुस्सा चढ़ा हुआ सबको बता नहीं सकता। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाई विराट कोहली सो फेड अप राइट नाउ, एक तो इन लोगों का जो बिहेवियर है इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन। पैथेटिक इज ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब अजीबो गरीब ये लोग हरकतें कर रहे हैं। इनके शक्लों के ऊपर 12 बजे वो होते हैं जब रोहित या विराट स्कोर आ रहे हैं लोग यार। खुद 2-0 हार के आ रहे हैं, यहां पे जीत गए तो पता नहीं शक्ल पे मातम बन रहे हैं, क्या हो रहा है जीतने पे खुश होना चाहिए। अब बात क्या है जो आपने बात करी, अब मैं इसको फ्लिप करता हूं, क्या रोहित और विराट चाहते हैं गंभीर बाहर हो जाए? उन्होंने कभी ऐसी कोशिशें नहीं करी भाई, उन्होंने कभी ऐसी, वो तो चाहते सब मिलके आपस में चलें। उनको तो शुरू में भी लगा कि अच्छा भाई चलो तुम्हें लगता है कि हमारे रिटायर होने से अगर इंडियन क्रिकेट का भला हो जाएगा, अगर टेस्ट क्रिकेट बेटर हो जाएगी तो रिटायर कर जाते हैं, कर गए। और तुम जब 2-0 से व्हाइट वॉश हो गए तब तुमने तो आके बड़ी धड़ल्ले से बोल दिया भाई चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिताई है, भूलना मत। बट उन दोनों को समझ में आ गया कि तुम्हारे बस की नहीं है। सो वो क्यों तुम्हारी डिक्टेशन सुनेंगे मेरी जान, क्यों डिक्टेशन सुनेंगे तुम्हारी जी। एंड इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा एक्चुअली, बड़ी एक सुपर चैट पे आते एक सेकंड, ये रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं कि, और वो भी गंभीर एजेंडा वाली, पता नहीं क्यों ये लगता है प्लांटेड चीजें हैं। बीसीसीआई रोहित और कोहली के फैंस से खफा है क्योंकि गंभीर को ट्रोल किया गया, क्योंकि गंभीर को ट्रोल किया गया, इससे खफा है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, इससे बड़ी बेवकूफी की बात आपने कभी सुनी है कि बीसीसीआई फैन से खफा? कभी नहीं, क्योंकि गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं इसलिए खफा है बीसीसीआई। बीसीसीआई फैन से खफा है, ये कौन सा आर्टिकल है भाई? ये क्या बकवास है भाई? और बीसीसीआई फैन से खफा, बीसीसीआई फैन से है, रोहित विराट फैन से है, इंडियन क्रिकेट फैन से है, और बीसीसीआई खफा है, ट्रोलिंग हो रही है इसलिए खफा है। ये सब फालतू की बकवास है। जैसे मैंने आपको बताया, रोहित और विराट इस टाइम पर गए हैं फंस, ठीक है जी। विराट ने अपने पोस्ट मैच में क्या बोला अगर आप गौर से सुने ना, देखिए विराट वो आदमी है पूरा एफर्ट देता है, बकवास किसी की सुनता नहीं, बड़े सिंसियर तरीके से क्रिकेट खेलता है। और जैसे दिनेश कार्तिक ने बोला ना वीडियो बना के स्पेशली कि उसको किसी के लिए प्रूव नहीं करना भाई, 5200 मार चुका है यार, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ चुका है वो आदमी यार, 5200 मार चुका है। अब बात क्या है, पहले भी आपको याद होगा आईपीएल के दौरान कि बात होने लग गई थी कि स्पिन नहीं खेल पाता, रख रख के मारे गुजरात टाइटंस के सारे स्पिनर्स, राशिद खान इंक्लूडेड, साई किशोर उसमें था, बड़े अच्छे स्पिनर थे बाय द वे। गुजरात गए थे जहां पे आपके विल जैक्सन ने 100 मार दिया था। उसके पोस्ट मैच में आके, वो वाला मैच था, कोई मैच था जहां पे आके उन्होंने बोला कि यार लोग मुझे बोलते कि मैं स्पिन नहीं खेल पाता हूं, तो ये मैं दिखाना भी चाहता था कि भाई, और अगेंस्ट द टर्न छक्के मारा था। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट माय स्ट्राइक रेट। हाँ, स्ट्राइक रेट के बारे में, स्ट्राइक रेट के बारे में, स्पिन के बारे में उन्होंने जवाब दिया। अगर कोई आपने तवज्जो दी हो कि यहां पर आकर जब इन्होंने 135 मारा है, विराट कोहली ने क्या बोला, शुरू किससे किया कि भाई एवरी टाइम आई कम ना, आई गिव माय 120%, अदरवाइज आई डोंट कम। ये बोला है। आपने एक प्लेयर को, अपने इतने महान प्लेयर को एक तरीके से मजबूर कर दिया। आप कहना क्या चाहते थे, उनको दिखाना क्या चाहते थे कि आप 100% नहीं है, आप दोनों कमिटेड नहीं है। आप एक तरीके से कमिटमेंट देखना चाहते थे ना, उनसे ज्यादा किसी ने कमिटमेंट ही नहीं दिखाई। रोहित का देखिए कितना नॉन कमिटल, तभी तो बोला उन्होंने, उसी का जवाब है नॉन कमिटल का। आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया दे रिमेन नॉन कमिटल। इनको पता नहीं कौन सी कमिटमेंट, क्या अपनी जायदाद तेरे नाम पे करके दे दे क्या वो, कि मैं कमिटमेंट दे रहा हूं भाई तुझे, जायदाद तेरी जब्त कर लियो भाई, उधर कौन सी कमिटमेंट चाहिए? रोहित शर्मा आधा हो गया जितना पहले था, वजन कितना घटा लिया, चहल जैसा होना, लगातार रन मार रहा है, लगातार, तो लग रहा है 27 तो गायब ही हो जाएगा। हाँ, ये बात कर रहे हैं कि अगली सीरीज में चहल जैसे हो जाएंगे। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच में 77 मार दिया, विराट कोहली ने यहां पर आकर 135 मार दिया। अब तुम 135 100 भी नहीं है ना, अब तुम अपने हेकड़ी में कि जी कमिटमेंट क्या है, ये क्या है भाई, क्या वो ट्रेनिंग सेशंस मिस कर रहा है, क्या वो शेप में नहीं है, क्या वो फॉर्म में नहीं है, क्या वो रन्स नहीं बना रहा? भाई प्लेयर ऑफ द मैच वो जीत रहा है, मैचेस आपको जिता रहा है, डोमिनेट वो कर रहा है, फिटनेस लेवल का कोई सवाल नहीं है, फील्डिंग बहुत बढ़िया है। आप जब सारी टीम मिलती है तो आप देखिए किस तरीके से पूरा मोराल हाई है टीम का विराट के साथ। वो कितना अच्छा मोमेंट था कि यशस्वी जायसवाल खड़ा हुआ है और हमने भी उसको बोला था तेरे नाम वाला उसका हेयर स्टाइल है, और विराट कोहली खड़े होकर उसके सामने कर रहे हैं लगन 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 लग गई है, और यशस्वी जायसवाल भी देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, और वो पूरा डांस करके दिखा रहा है। पूरी टीम के बाद में स्टेटमेंट्स आए हैं हर खिलाड़ी के कि जो खुश हैं सारे के सारे। विराट कोहली ने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ है, सारे प्लेयर्स को एनकरेज करते हैं,
रन्स मार रहे हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब यशस्वी जायसवाल उस दिन आउट हो गया, रोहित शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, उसकी स्ट्राइक रेट इतनी नहीं थी, विराट ने आके छक्के मारने शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड टेकिंग ऑन द बॉलर्स। तो क्या ये सेल्फिश इनिंग बोलेंगे आपको? क्या अपने लिए रन बना दिया उसने? भाई ऑलमोस्ट 112-13 की स्ट्राइक रेट से 135 मार दिया। और क्या करे आदमी? इसके बावजूद भी अगर आप अपनी हेकड़ी में बैठे रहे तो सर आपकी गुलामी तो किसी ने नहीं करी हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों के दोनों आपसे बहुत बड़े प्लेयर है, बड़े नहीं बहुत बड़े प्लेयर है। एक दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मार चुका है सारे फॉर्मेट में, ठीक है ना, उसके 20,000 रन होने वाले हैं। एक उससे ज्यादा रन ही किसी ने नहीं बनाए, विराट कोहली। तो फिर आप मतलब किस बात पे आप उनको लेक्चर देते हो, या किस बात पे आप क्या मतलब सिखा क्या दोगे सबसे उनको? नहीं, मुझे आप क्या था? उनको कंट्रोल कैसे करना चाहते हो? जीत समझ नहीं आ रही। सबसे अच्छा आपसे बताया ज्यादा था। जीते हुए वो हैं। ट्रॉफीज अगर आप देख लें तो रोहित As a player आपसे तो ज्यादा गंभीर ने भी ट्रॉफी जीती, जीते अच्छी ज्यादा बात है वो तो। अरे ये वो पता गंभीर से क्या डबल होता है? जीती है, वही कह रहा हूं इन ना, लोगों ने ये- गंभीर से डबल जीती ये है। जो उन्होंने बोला था ना, ये 4-4 इनसिक्योरिटी। हाँ। आपको जब पता है कि यू आर नॉट बिग इनफ, जब आप इतने बड़े नहीं हो विराट और रोहित जैसे, आप अपने देखो द्रविड़ आए, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, वो खुद बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उससे कभी ट्रॉफी नहीं जीती, मगर उसको वो एक्सेप्ट कर लिया ना उसे लाइफ ठीक है में भाई, ये सच कि है। ठीक है भाई, मैं इतना खेला हूं, इस लेवल का क्रिकेट खेला हूं, आई एम सेटिस्फाइड माय करियर, मैंने अपना 100% दिया, बात खत्म हो गई। मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा रोहित से या विराट से, मैं आया हूं इनको हेल्प करने। आप तो आए हो, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप चौधरी दिखा रहे हो बनने मैं आए। हूं, तुम कौन हो, मैं हूं। अबे तुम कंपेयर करोगे, तुम कुछ भी नहीं हो उनके सामने भाई। तुमको अपनी ईगो को जेब में रख के चुप करके बैठा, इसीलिए तो आज शक्ल में 12 बज गए कि कि ego वहां ही बैठ कम के नहीं यूं की। बैठा हुआ है कि भाई क्यों तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा वो कैसा खेल रहे हैं। और मैंने एक बात कल भी बताओ, यही बात आपने बोली क्या बोला थी था? कि भैया खेल लेते ऐसे 40 साल की उम्र में। आपको खुशकिस्मत होना चाहिए। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आपसे ज्यादा हैप्पीएस्ट इंसान तो कोई होने नहीं चाहिए दुनिया में, कि मुझे तो ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया, मुझे 2 ट्रॉफीज भी दे दी एज प्लेयर, एज कैप्टन भी केकेआर से जीत गया, कोच बन गए इंडिया के। प्लस कोच बना इंडिया के, आते चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी इन लोगों ने, और अभी भी 100% दे रहे हैं इनकी वायरल वर्ल्ड कप जिताने के लिए। इनकी स्टेटमेंट वायरल हो रही है पुरानी, जो मैं दोपहर में बता रहा था आपको, जब इन्होंने ये बोला था कि 2011 का वर्ल्ड कप MS धोनी या फिर किसी एक प्लेयर ने या किसी दूसरे प्लेयर ने नहीं जितवाया, सिर्फ अकेले मैंने नहीं जितवाया, पूरी टीम ने जीता है। देन वाई वाज सेइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आई एम द सेम गाय जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, जिसने एशिया कप जितवाया है, पहली चीज।